आज हम आपको लेके आए हैं छांगा मांगा जंगल। पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का लगाए जाने वाला सबसे बड़ा जंगल। ये जंगल खौफ की अलामत है। 70 रुपए की टिकट है। जंगल छांगा और मांगा दो डाकू भाइयों के नाम से मौसूम है। बहुत नोटोरियस डाकू थे। नाज़रीन, आज हम आपको लेके आए हैं छांगा मांगा जंगल। पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का हाथ से लगाए जाने वाला सबसे बड़ा जंगल छांगा मांगा जंगल है। आज इसकी आपको सैर करवाएंगे और दिखाएंगे कि ये कैसा दिखता है, झील कैसी दिखती है और छांगा मांगा का कुल कितना रकबा है और ये लगा कैसे, इसकी कहानी कैसे। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर वकास। इस वक्त हम मौजूद है छांगा मांगा जंगल की जो तख्ती लगाई गई है और मेरे बैग पे आप देख भी रहे होंगे ये सारा तर्फ जो है लिखा हुआ है कि कब बना, कैसे बना और इस पे कितना खर्चा, क्या सारी चीज़ें, कुल रकबा कितना है, वो सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। और डॉक्टर साहब से जानते हैं, ये आपको बताते हैं। सर बताइएगा। अच्छा, ये जो एहतशाम साहब जंगल है ना, ये 1866 में लगाया गया था। ये लगाने का मकसद ये था कि उस वक्त जो था ना तो डीजल इंजन था, ना पेट्रोल इंजन था, ना इलेक्ट्रिक इंजन था। उस वक्त एक ही इंजन होता था, उसका नाम है स्टीम इंजन। अच्छा, ये जो पीछे आपने उसका मॉडल भी देख रहे हैं। ठीक है। इस स्टीम इंजन को लकड़ी की ज़रूरत होती थी क्योंकि लकड़ी जलाते थे तो पानी डालते थे, उसकी भाप की ताकत से वो इंजन चलता था। अच्छा। तो इंडियन रेलवे नेटवर्क जो था पूरे का पूरा, क्योंकि पाकिस्तान तो बना नहीं था, ठीक है। तो ये 1866 की बात कर रहा हूँ, यानी 1875 की जो जंग आज़ादी है, 1857 की जंग आज़ादी जो है उसके कुछ अरसे बाद अच्छा, ये जंगल जो है इसको लगाया गया। सवाल ये भी है कि लोग कहते हैं और शायद हकीकत भी हो कि छांगा मांगा जंगल ये दो जो भाई थे उनके नाम था। वो अंग्रेज़ जो है आता था इस इंजन पे जो है अपना चीज़ें लेके और वो लूटते थे और फिर वो जो है गरीबों में तकसीम कर देते थे। ये क्या सारी कहानी है? ऐसा ही है। ये जंगल बेसिकली छांगा और मांगा दो डाकू भाइयों के नाम से मौसूम है, जिनके बारे में मशहूर ये है कि वो दौलतमंदों को लूटते थे और ख़ुद भी खाते थे और गरीबों को भी खिलाते थे। नक्शे की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, ये बिल्कुल जंगल के अंदर हर किस्म की जो हंटिंग है वो बिल्कुल मना है। इसके अंदर से लकड़ी काट के लेके जाना मना है। इसके अंदर जानवरों की ग्रेजिंग कराना मना है। ये एक बड़ा भरपूर जंगल है। आपको जंगल के मनाजर दिखाते आए, आपका दिल खुश होगा, आपको लगेगा आप अफ्रीका के किसी जंगल में आ गए। पहले जंगल वीरान हो गया था, अब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह अपने जोश में आ गया। कैसे हुआ? ये सर जो जंगल है ना, ये बेसिकली जोश में और होश में इसलिए आया है कि छांगा मांगा के लोगों ने, नौजवानों ने, आप जैसे सहाफ़ियों ने और वकला ने, पुलिस ऑफिसर्स ने जो दर्द रखते थे फॉरेस्ट्री का, उन्होंने इस जंगल को ऑन किया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी के नाम से मैंने एक प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी थी आज से तकरीबन 10 साल पहले। अच्छा। तो इस सफ़र के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दी हैं। हमने सबसे पहला तो कामयाबी ये की है कि जो लकड़ी चोरी है, जिसको जुर्म ही नहीं समझा जाता था, अच्छा, इसको अब एक जुर्म बना दी है। अच्छा। इस पे इतनी तहरीक चलाई है सोशल मीडिया की मदद से, कसूर पुलिस की इतनी मदद ली है। अब जब लकड़ी चोरी आप करते हैं तो आप सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। अच्छा। हवालात की सैर करते हैं, आप पे 376 की एक FIR होती है। उसके बाद जनाब आप जेल जाते हैं, उसके बाद जमानत कराते हैं, एक वकील करते हैं, तो लकड़ी चोरी करने वाले की तबीयत खुश हो जाती है। अच्छा, जैसा मुझे ये बताएं कि इस जंगल में कोई ख़तरनाक कोई चीज़ें भी हैं? इस जंगल के अंदर जी सांप हैं काफ़ी बड़े। इस जंगल के अंदर जो है वो पिग्स हैं। इस जंगल के अंदर जैकॉल्स हैं। इस जंगल में बहुत खूबसूरत हॉग डियर हैं। हॉग डियर वो स्पीशी है जो सिर्फ छांगा मांगा में पाई जाती है। अच्छा। ये पूरे पाकिस्तान में कहीं और ये स्पीशी नहीं है। अगर आप इसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो हरन है जो देखने में 12 सिंगा लगता है लेकिन ये है हरन। अच्छा। इसके जो सींग हैं ये इसको हॉग डियर बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस जंगल के अंदर मोर हैं। अच्छा। इस जंगल के अंदर जो है वो हमारे पास नील गाय है, मफलन शीप है। इस जंगल के अंदर एक दो दफ़ा इंडिया से लंगूर भी आए हैं लेकिन उनकी तादाद कम है, लिहाजा वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। बाकी शेर वगैरह इस जंगल में नहीं है। सर जैसे कि हर किसी घर का नक्शा होता है, ये भी एक घर है, इसका भी नक्शा है कि अगर कोई बंदा आम बंदा है कैसे घूमेगी ये सारा जंगल? अच्छा, जंगल जो है ना उसके अंदर सेफ्टी की वजह से जो महकमा जंगलात है वो टूरिस्ट को कहता है कि आप जंगल के अंदर ना जाएं। अच्छा। क्योंकि जंगल के अंदर ये जो जंगल है 12,510 एकड़ पे फैला हुआ बहुत बड़ा जंगल है और यहाँ पे तकरीबन 35 के करीब टोटल मुलाजिम है जो इस जंगल की हिफाजत पे मामूर है। अच्छा। तो यहाँ पे ख़वातीन या दूसरे लोग जो हैं उनको वो कहते हैं कि आप डीप फॉरेस्ट में ना जाएं। अच्छा। लेकिन अगर नौजवान यहाँ पे आना चाहें, यहाँ पे कैंपिंग करना चाहें, यहाँ पे बोन फायर करना चाहें, यहाँ पे कोई बारबेक्यू करना चाहें, तो महकमा जंगलात से खुसूसी इजाज़त से वो यहाँ पे आके जंगल नाइट जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास एक TDCP रिजॉर्ट भी है, एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है। इसके अलावा आपने देखा कि झील में लॉग हट्स भी हैं।
तो यहाँ पे लोग कैंपिंग भी करते हैं। यहाँ पे जो है जिप लाइन है TDCP फॉरेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। आगे भी कोई दिखाएंगे कोई ख़तरनाक सा माहौल? जी बिल्कुल, आएँ। अब हम आपको जंगल का डीप फॉरेस्ट का एरिया दिखाते हैं। नाजरीन, अब जंगल के पेड़ से भी आगे आगे हैं और ये जंगल का वो हिस्सा है, यहाँ पे मुझे तो डर भी लग रहा है। सर अब मैं क्या आपको कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है ना, ये इन पत्तों की सनसनाहट की आवाज़ है और ये ख़ास किस्म का म्यूज़िक है। वो लोग जो फॉरेस्ट से मोहब्बत करते हैं ना, उनको ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुकून देता है। ये इस चीज़ का एहसास है कि कुदरत यहाँ पे मौजूद है और परिंदे जो है जानदार है, इंसान जानदार है, ये दरख्त भी जानदार है, ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। आप महसूस कैसा कर रहे हैं ये बताएं? सर बहुत ही अच्छा, और सांस भी बहुत कमाल का। ये इस जगह का कमाल है। तो लाहौर के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो लोग जो हैं वो आलूदगी से उकताए हुए हैं, स्मॉग से उकताए हुए हैं। छांगा मांगा उनको वेलकम करता है। लाहौर से सिर्फ 1 घंटे के फासले पे हम मौजूद हैं। आएँ जंगल के अंदर आएँ, उर्दू पॉइंट के नाजरीन आएँ। सर अगर हम कसूर की तरफ से आए तो ये कितना फासला बनता है? लाहौर की तरफ से इधर से कितना फासला बनता है? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त रूट है। आप लाहौर से ठोकर से मांगा मंडी, फूल नगर, उसके बाद जंपर से आपने जो है वो लेफ़्ट टर्न करना है। 7 किलोमीटर छांगा मांगा है, यानी ये टोटल आपके ठोकर से यहाँ तक 40 मिनट लगते हैं। अगर आप कसूर सिटी से यहाँ पे आएंगे तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा। चूनिया से तो तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, 15 किलोमीटर। और पत्तों की से भी 10 मिनट का रास्ता है, 15 किलोमीटर। कोतरा किशन से भी 15 किलोमीटर 10 मिनट, और फूल नगर से भी 15 किलोमीटर 10 मिनट का रास्ता। बेसिकली ये जंगल जो था ना, ये इंडियन रेलवे नेटवर्क को टिम्बर की सप्लाई के लिए लगाया गया था। अच्छा। अब तो इस जंगल के अंदर वो नहीं रही, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी नैरो गेज पूरी ट्राम लाइन्स थी जो पूरे जंगल में बिछी हुई थी। लिहाजा अंग्रेज़ों ने एक पूरा निज़ाम बनाया हुआ था। यहाँ से दरख्त काटते थे, वो ट्राम लाइनें बिछी हुई थी। ट्रेन जंगल के हर हिस्से के अंदर जाती थी, वहाँ से लकड़ी लाद के डिपो में लाती थी। डिपो से वो बड़ी ट्रेनों पे इंडियन रेलवे नेटवर्क को चली जाती थी। अच्छा। अब तो उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब यहाँ पे जो है वो जो ट्रेन है वो छांगा मांगा से लेके छांगा मांगा झील तक का सफ़र आपको करवा सकती है। वो जो इंजन है वो मौजूद है। आप किसी दिन भी आएँ संडे को तो वो यहाँ पे मौजूद है, वो चलता है इंजन। सर ये छांगा मांगा जो 2 भाई थे, उनकी जो कब्र है वो भी यहाँ पे? अच्छा, वो जो 2 भाई हैं ना, तारीख के अंदर उनका जिक्र मिलता है, लेकिन उनकी जो कब्र है वो कहीं आज तक जो है वो नहीं देखी गई, मिली नहीं है। अच्छा, तो तारीख में जब वो पढ़ा तो उसमें क्या मतलब कि नज़र क्या? तारीख में ये नज़र आता है कि ये जो भाई थे ना, ये 1866 से लेके 1880 तक के अरसे में यहाँ पे रहे हैं। ये बहुत नोटोरियस डाकू थे। इतने नोटोरियस डाकू थे कि अंग्रेज़ हुकूमत इतने वसाइल रखने के बावजूद इनको कभी गिरफ्तार नहीं कर सकी। अच्छा। और ये जो जंगल था ये खौफ की अलामत था उस वक़्त के बरतानवी राज के लिए। इसीलिए जब भी इसका नाम लिया जाता था तो छांगा मांगा कहा जाता था कि यानी वो जंगल जहाँ पे छांगा और मांगा डाकू रहते हैं। तो ये खौफ की अलामत था। आज भी ये जंगल खौफ की अलामत है, लेकिन लकड़ी चोरों के लिए, शिकारियों के लिए और इस जंगल को नुकसान पहुँचाने वालों के लिए। अगर कोई बंदा बाहर से आता है तो वो किस तरह छांगा मांगा जंगल घूमेगा, आज का सारा आपको भी लोग दिखा रहे हैं। सर आए, आप बताएं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मतलब कि यहाँ पे मैनेज किया जाता है? ये सर जो है ना कैफेटेरिया, इसके अंदर हर किस्म का कॉन्टिनेंटल फूड है। ठीक है। यहाँ पे आप जनाब चिकन कढ़ाई, बर्गर, पिज़्ज़ा, इसके अलावा जनाब जो है वो क्या कहते हैं चिकन पकोड़ा। अच्छा। और जो दूसरी जो आइटम्स हैं, आइसक्रीम हो गई और जो दूसरे कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। बड़ा अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है कि हर तरह का खाना यहाँ पे अवेलेबल है और सस्ता। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ता। उसकी प्राइस जो है वो मार्केट से कम। आमतौर पे ये होता है कि जो ये पिकनिक स्पॉट्स होते हैं ना, उन पे कीमतें होती है डबल से ऊपर ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। छांगा मांगा नेशनल पार्क में आप आएंगे, आपको बाजार से सस्ता खाना यहाँ पे मिलेगा। छांगा मांगा की जो झील है इसमें हम बैठे हुए हैं, ये कश्ती आप देख रहे हैं। सर ये झील कब बनी और कैसे बनी और ये कितने एरिया में आ रही है? ये 1963 में ये झील जो है ये बनाई गई थी। ठीक है। और ये झील जो है, अगर आप इसका जो हमने मैप में मंजर दिखाया था, ये बिल्कुल एक चांद की तरह है, इसलिए इसको महताबी झील कहा जाता है। इसका पानी जो है वो जो जंगल की जो नहर है जो जंगल के बीचों बीच से गुजरती है उसमें से आता है। अच्छा। इसके अंदर बड़ी तादाद में मछलियाँ छोड़ी गई हैं। अच्छा। और ये साइडों पे आप देख रहे हैं एंगलिंग डेक्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप जो है वो परमिट लेके आप जो है वो मछली का शिकार भी कर सकते हैं। ठीक है।
और ये अगर पता हो तो कितने पैसे ले रहे हैं ये? यहाँ पे 50 रुपए का परमिट है, आप मछली का शिकार कर सकते हैं। बैठने की ये 70 रुपए जो है इसकी टिकट है सिर्फ।